लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि अयोध्या राम मंदिर की चंदा चोरी को लेकर के जो है वह पूरे देश में जो है वह हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश के लोग जो है वह कह रहे हैं कि आस्था के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है, और पूरे देश के लोग जो है वह यह भी कह रहे हैं कि यहाँ तो पूरा जो है चोरों का गिरोह है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनमें अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव और टिन्नू, ये जो चार लोग हैं, यह चार लोग मुख्य रूप से इसमें आरोपी थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो है अनिल मिश्रा और चंपत राय, यह दोनों जो है इस्तीफा दे करके और चंपत हो गए, यानी कहने का तात्पर्य जो है गायब हो गए। अब उस पर यह भी कहा जा रहा है, चंपत के भाई कह रहे हैं कि 50 साल से जो है इन्होंने मंदिर के जो है नाम, अपना जीवन जो है न्यौछावर कर दिया, लेकिन अंत में जो है बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। वहीं बीजेपी के कई नेता यह भी कह रहे हैं कि ये जो है जो दान की स्थिति है, जो दान आदमी दे देता है उसको भूल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य उनका ये है कि जो दान दे दो, या जो पैसा आया, जो पैसा जो है चोरी हो गई, जो इतने बड़ी जो है देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी के पीछे जो है लोग हाथ धोकर के पड़े हुए हैं, और कुल मिलाकर के जो है बीजेपी को जो है बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए जो है राम मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। और 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव को देखते हुए यह लोग, खासकर कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि यह लोग बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंदा चोरी का जो मामला है यह कई करोड़ों में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो है 200 करोड़ से शुरुआत होकर के उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 700 करोड़, यानी कितने करोड़ों तक है। और यह भी बताया जा रहा है कि 3 साल, यानी मंदिर जब से बना हुआ है, तो मंदिर बनने के बाद से लेकर के और 3-4 सालों के बीच में जो है 3500 करोड़ रुपए का जो है चढ़ावा चढ़ा था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें काग भुसुंडी और उनका खड़ाऊ भगवान का उनका हार, तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े चढ़ावे थे सोने और चांदी के, जो है डकैतों ने, यानी चोरों ने जो है सब उड़ा दिए, यानी कुछ भी उसमें बचा नहीं। और अभी तक अगर ये खुलासा नहीं हुआ था तो जो भी वहां चोर थे अयोध्या राम मंदिर के, वो आज तक चोरी करते रहते। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो है कुछ भी बचता नहीं। लेकिन अचानक उसका खुलासा हुआ, और खुलासा के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो कहा यह जा रहा है कि उस मंदिर में जो है 70 बार चोरी हुई है। सीसीटीवी का जो खुलासा है उसमें यह देखा जा रहा है कि उसमें जो है चोरी करते हुए 70 बार, बताया जा रहा है 70 बार चोरी हुई है। अब उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो है चंपत राय है। तो चंपत राय जो है वो इस्तीफा दे करके चंपत हो गए। अब उसके बाद चंपत राय के बाद अनिल राय हैं, अनिल मिश्रा की बात करें हम, तो अनिल मिश्रा जी जो है वह भी इस्तीफा देकर के किनारे हो गए। गोपाल राव जो है वह भी अपना जो है पल्ला झाड़ लिए हैं। अब जो टिन्नू है, जो ड्राइवर, या तो जो टिन्नू है उसको फंसा दिया गया, यानी टिन्नू फंसा है। टिन्नू समेत 6-7 लोग और जो मखनचू टाइप के लोग थे, जो छोटे चोर थे, उनको जो है इस गिरोह में फंसा करके बताया गया है कि यही मुख्य जो है आरोपी है, यही मुख्य चोर हैं। जबकि हकीकत में आपको बता दूं कि जो मुख्य चोर हैं वह मुख्य चोरों को जो है बचा ले गया है। अब सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के सामने क्या है, यानी योगी आदित्यनाथ के सामने क्या है कि ये जो बड़े चोर हैं इनके ऊपर के जो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यानी बड़े चोर जो है जेल क्यों नहीं गए। अब ये तो वक्त तय करेगा, 2027 का सामने चुनाव है, क्योंकि जनता सब जानती है और जनता की अदालत में जो है ये फैसला होकर रहेगा। दोस्तों, आपने ये देखा है कि सब कुछ है। पहले तो जो है मौजूदा वक्त की सरकार जो है यह कहा करती थी कि धर्म के ठेकेदार थी, राम के नाम पर जो है वोट भी मांगती थी, राम के नाम पर जो है आस्था था, सब कुछ था, और बीजेपी जो है वो राम के नाम वाली पार्टी ही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि राम के नाम पर जो है बीजेपी के लोग जो है इतनी बड़ी लूट कर डालें? आपको लगा था? ये पूरा जो उसमें एक समिति बनाई गई थी, पूरा डकैतों की जो है समिति बनाई गई थी, और यह लुटेरे जो है अपना लूट करके अपने गृहस्थी बना लिए। अब उसके बाद क्या होना है? चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनकी क्या उम्र है? सब 70 साल 65 साल के ऊपर है। इनको जेल भेजो, जुर्माना करो, कहीं भी करोगे, कोई मतलब नहीं है। अब इनकी जिंदगी कितने दिन की है? लेकिन अपना तो काम बना लिए अपने बच्चों के, और उसके बाद जो है नाती पोतों की, उनकी जिंदगी तो उन्होंने बनाई ली जो है। अब ये कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आखिर राम के नाम पर जो है लूट हुई। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लूट यह जो है मंदिर की नहीं, एक तरीके से खजाने की नहीं,
यह जो लूट हुई है यह लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहां 1 रुपया से लेकर के और सोने चांदी तक जो है, जो भी लोग वहां चढ़ाते थे, सबकी आस्था रहा करती थी, सब भगवान के चरणों में जो है अर्पित करते थे। लेकिन क्या किसी को लगा था कि इतनी बड़ी लूट जो है वो मतलब मौजूदा वक्त सरकार बीजेपी के जो है द्वारा कर दी जाएगी? और उसमें थे कौन? टोटल आरएसएस और बीजेपी से रिलेटेड लोग थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब कुल मिलाकर के अयोध्या मंदिर से लेकर के अब देश के जितने भी मंदिर हैं, सबसे लोगों का भरोसा धीरे धीरे करके उठ जाएगा। कोई ये चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा। क्यों चढ़ाएगा भाई? चढ़ावा अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद आप जो है लूट करेंगे, आप डकैती करेंगे, आप चोरी करेंगे, तो कहने का तात्पर्य कौन चढ़ावा चढ़ाएगा? किस लिए चढ़ावा चढ़ाएगा? हम तो भगवान को समर्पित करते हैं कि अगर यही उनके धाम में लग जाता, मंदिर में जो है नवीनीकरण या हम कहते हैं सुंदरता के लिए, या कुछ भी उनके किसी भी वस्तु में लग जाता, एक चीज होता कि हाँ इस चीज के लिए लगा। लेकिन डकैत जो है, चोर जो है, उसको जो है सब चोरी कर ले गए। तो कहने का तात्पर्य इसमें जो है बीजेपी एक बार मौजूदा वक्त की जो सरकार है वह बुरी तरह फंसी है। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप लोग रुकिए, 15 दिन दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आपको याद होगा महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, जिसमें जो है 100 से ज्यादा तो मारे ही गए थे। अब ज्यादा की संख्या छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार का आंकड़ा 30 लोगों से एक आगे नहीं बढ़ा। यानी सरकार 30 पर अडिग थी तो उसने कहा 30 ही मरे हैं। लेकिन फिर भी अगर 30 भी मरे हैं तो उन जो लोग मरे हैं उनके जो हत्यारे हैं, जो अधिकारी रहे हों या जो भी जिम्मेदार हों, कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने यह बात कहा था, भावुक होकर के कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब योगी सरकार कह रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या होगा? ये मक्खनचू जो थे 7-8 लोग, इन मक्खनचू को जेल भेज दिए। बाकी जो नामिंदा जो बड़े चोर हैं वो इस्तीफा दे करके उसके बाद वो फरार हो गए, वो गायब हो गए, पल्ला झाड़ लिए, बोले हमसे कोई मतलब नहीं है, हम सब नहीं जानते, ये छोटे छोटे जो चोर हैं यही चोरी किए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब जो है मौजूदा वक्त की जो सरकार है, इससे लोगों का भरोसा जो है वो टूट रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है सरकार में है, योगी आदित्यनाथ कह जरूर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे? आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। 2027 का चुनाव है, उसके पहले अगर बीजेपी को छेड़ने की कोशिश करेंगे, सामान्य बात है सीएम की कुर्सी चली जाएगी। आप समझ लीजिए कि वैसे भी बीजेपी जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने की चाल चल रही है, लेकिन अगर इसमें राम मंदिर में अगर छेड़ने की अगर जो है योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की, तो सामान्य बात है कि इनकी कुर्सी जो है खतरे में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन चोरों का, जो बड़े चोर हैं, ये बच गए, छोटे चोर जो थे वो फंस गए, बड़े चोरों ने जो है पल्ला झाड़ लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।